बागवानी विभाग गांधरबल ने शनिवार को प्रगतिशील बागवानों की आधुनिक कृषि तकनीकों से लैस करने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त गांधरबल श्यामवीर सिंह के साथ उप निदेशक बागवानी केंद्रीय शफीका खालिद और मुख्य बागवानी अधिकारी अब हमीद ने किया, जबकि केवीके के विशेषज्ञ इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने किसानों से बातचीत की और उन्हें विभिन्न तकनीकों का आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी भी दी। उपायुक्त गांधरबल ने भी बागवानों का पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। जनाब, मैं महराज सफापुरा से अर्ज कर रहा हूँ। मैं वहाँ का एक सरपंच भी हूँ, लोगों का चुनाया हुआ नुमाइंदा भी हूँ और साथ साथ में एक फार्मर भी हूँ वहाँ का। हमारी आज इधर गांधरबल मनी सेक्रेटरीट में एक मीटिंग थी। ये मीटिंग रिगार्डिंग थी हॉर्टिकल्चर की ओर से। यहाँ पे हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब थे और हमारे इधर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर साहब थे और एक डिप्टी कमिश्नर मैम आई थी इधर। साथ साथ में वहाँ पे यहाँ पे बहुत फार्मर्स भी थे और एचडीओज भी थे। उन्होंने हमें इस चीज़ से बाखबर किया है कि बागवानों को कैसा फ़ायदा मिलना चाहिए और साथ साथ में बागवानों को किस सीज़न में क्या करना चाहिए जिससे उनको फ़ायदा मिले। और इस चीज़ से भी आगाह किया कि जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है ये मतलब नंबर 1 पे जो प्रोडक्शन होती है ये नंबर 1 पे आना चाहिए। हमारे यहाँ वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने उस बारे में भी हमें इन्फॉर्म किया है कि जब भी हमारी ज़रूरत होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी या हॉर्टिकल्चर की ज़रूरत होगी, उस टाइम ये डिपार्टमेंट और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट साथ साथ चलेंगे। और उन्होंने साथ साथ में ये भी हमें आगाह किया है कि एक ऑर्चर्ड को किस तरह का स्कीमें इस टाइम मैसर है, वो इन स्कीमों से फ़ायदा उठाए। लेकिन हमने एक सफ़ापुरा की बात वहाँ पे उजागर किया, हमने एक राइज़ किया है कि सफ़ापुरा को एक सब जोन मिलना चाहिए हॉर्टिकल्चर की ओर से। वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है कि हमारा जो सब जोन है वो वाकुरा में है। वहाँ के जो आर्चर्ड्स है, जो फार्मर्स है, वो जो भी स्कीम है उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि हमें दूर जाना पड़ता है। इसलिए हमने एक मुद्दे बना गुजारिश की और हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे थी उनके सामने रखी हमारी अर्जी कि सफ़ापुरा के लोग क्या चाहते हैं जो इन स्कीमों से लाभ उठाए। और साथ साथ में हमें वहाँ बागवानों के लिए कुछ ट्यूबवेल्स की ज़रूरत है, तो लेकिन डिपार्टमेंट बोरवेल देती है, सभी बागवान वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ वहाँ पे ट्यूबवेल्स दिया जाए ताकि बागवानों को जो पानी की दिक्कत है वहाँ पे वो भी दूर हो जाए। आज का जो प्रोग्राम था ये दरअसल हमारा प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक यूटी कैपेक्स स्कीम के तहत एक कंपोनेंट है। उसमें हम जो अपने यहाँ बुलाए थे, अपने जो हमारे बाग मालिकान जो थे उनको हमने बुलाया था। करीबन 100 से ज़्यादा जो हमारे आज मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए थे और हमने कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा गांधरबल है वहाँ से भी हमने साइंटिस्ट को यहाँ लाया था। उसके साथ साथ में हमारी डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल राजबाग वो भी यहाँ हुई थी, डायरेक्टर साहब मसरूफ़ से। तो वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब भी यहाँ आए थे। उन्होंने इस मौके पर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जो हमारे बाग मालिकान हैं उनको मदऊ किया कि जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का शोबा है इसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्पेशली जो हमारे यूथ हैं उनको एक बहुत ही मौका है। हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, जैसे हम इसमें मॉडिफाइड हाई डेंसिटी का है जिसमें करीबन प्रोडक्टिविटी हमारी 30 से 40 मीट्रिक टन पहुंचने तक की उम्मीद है इंशाल्लाह। जो हमारा रिवायती यहाँ पर फसल जात हैं सेब है उसमें अभी हम इसी 11 से 12 मीट्रिक टन के करीब हैं। लेकिन जो हमारा हाई डेंसिटी है जिसमें खुसूसन आज बहुत जिक्र हुआ उस चीज़ का भी, और उसमें 30 से 40 मीट्रिक टन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो यूथ हैं जिनका अभी जॉब नहीं है वो किस तरह से इसका इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और जो दूसरे जो बहुत सारे जो उनमें जो बुराइयां हमारे समाज में हैं वो किस तरह से दूर हो जाएंगी अगर हमारे यूथ हमारे शोबे से जुड़ेंगे। हम उनके लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं, जब भी वो आना चाहें। पूरा स्कीम के बारे में जैसे आज हमने डिटेल में उन बताया कि कैसे कैसे आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। हम 24 घंटे 24/7 उनके साथ रहेंगे। जैसे वो हमारे से इस्तेफ़ादा हमारी स्कीम का लेना चाहेंगे हमारा पूरा कोऑपरेशन रहेगा। इसी के साथ साथ हमारा जो यहाँ ग्रेप है उसके भी बारे में भी जो खुसूसन जो हमारा जो गांधरबल है ये मखसूस है जो ग्रेप इस इलाके में हो रहा है। और जो आप देखते हैं पिछले बहुत सालों से उसमें किस तरह से प्रोडक्टिविटी में बहुत इजाफा हो रहा है और लोगों के आमदन में बहुत इजाफा हो रहा है। चेरी के बारे में बात हुई, चेरी में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है हमारे डिस्ट्रिक्ट का। बहुत सारे सरफेस जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें हमारा डिस्ट्रिक्ट है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर चेरी की काश्त होती है मुख्तलिफ इलाकों में जो, और
उसमें बहुत सा पैसा जो है इकट्ठा हमारा ज़मींदार भाई कर रहे हैं। और वालनट, खुसूसन जो वालनट है, वालनट के बारे में हमने ऑलरेडी ODOP में हमने यहाँ वालनट को ले लिया है। वालनट में बहुत सारे ज़मींदार दोस्त को हमने भी कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारे स्कॉच से भी साइंटिस्ट आए थे, एक दिन का पहले वो सिलसिला चला है, और भी मज़ीद करेंगे। उसमें कितना हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जो हमारा वालनट है उसमें किस तरह से हम उसका पोटेंशियल जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़रूरत है हमें वैल्यू एडिशन की। और माशाल्लाह जो हमारे लोग हैं वो इसमें दिखा रहे हैं दिलचस्पी आने की। जो यूथ हैं, बहुत सारे कंगन से हमारे पास यूथ आए थे जिनको हमने कृषि विज्ञान केंद्र में एक दिन, जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब भी उस दिन आए थे, बहुत सारे लोगों को उसमें ट्रेन करना है। एक सैंक्शन भी हुआ है केस जो हमारा वालनट प्रोसेसिंग में 65 लाख रुपए का एक सैंक्शन भी हुआ है लोन, जो बहुत ही खुशाइन बात है। और लोगों को हम वहाँ भी ट्रेनिंग कैंप ले रहे हैं, वहाँ पर जो हमारा वो इंस्टॉल हो रहा है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो यूथ हैं वो हमारे इस बागबानी के शोबे से जुड़ जाएँ, जिसमें बहुत ही गुंजाइश है कि जो हमारा ये रोज़गार का मौके हैं इसमें बहुत सारा चांस है। तो लोगों को आना चाहिए, जो भी हमारे यूथ हैं उनको हमारे पास आना चाहिए और इसका इस्तेफ़ादा स्कीम्स का लेना चाहिए। जम्मू से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट।